हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में मिक्सचर एंड एलिगेशंस की जो लेफ्ट आउट प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इससे पहले के वीडियो में कवर नहीं हो पाई थी। इसी के साथ आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी वजह से आप इससे पहले का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट रेशियो वाटर एंड मिल्क मस्ट बी मिक्सड सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस विल गिव 25% प्रॉफिट। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं अगर 1 लीटर मिल्क है और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपीज़ है। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिक्सचर को अगर 1 रुपये पर लीटर बेचें तो कितना प्रॉफिट हो, 25% प्रॉफिट हो। अब कितना वाटर और कितना मिल्क आपस में मिक्स किया जाए, ये हमको रेशियो निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं जो 1 लीटर मिल्क है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपीज़ है। CP कॉस्ट प्राइस कितना है, RS 1 है। हमने 1 रुपीज़ क्यों माना है, क्योंकि क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए कभी भी कोई चीज़ मानेंगे आप अपनी तरफ से तो बिल्कुल सिंपल नंबर लीजिएगा ताकि उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ईजी हो जाए, इसलिए मैंने 1 रुपये ले लिया है। अब इसमें जो वाटर मिक्स कर रहे हैं तो 1 लीटर जो वाटर का जो कॉस्ट प्राइस होगा बताइए कितना होगा, क्योंकि वाटर जो ऐड करते हैं मिल्क में तो वो 0 रुपीज़ वाला होता है, यानी कि फ्री वाला वाटर उसमें मिक्स करते हैं। तो जो मिक्सचर बनना है उसका सेल प्राइस कितना है, यानी कि वाटर और मिल्क को जो ऐड करके जो मिक्सचर बनना है उसका सेल प्राइस कितना है, उसका सेल प्राइस कितना है, 1 रुपीज़ है। क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस 1 माना है तो और वाटर का कॉस्ट प्राइस 0 है तो मिक्सचर का जो सेल प्राइस है, मिक्सचर किस पे सेल कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस होगा उसी अमाउंट पे वो सेल कर रहा है। तो सेल प्राइस कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। अब सेल प्राइस निकल गया तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं किसका, मिक्सचर का। तो कॉस्ट प्राइस और मिक्सचर यानी कि एम, मिक्सचर को हम एम लिखते हैं, मिक्सचर कितना हो जाएगा इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर, 100 प्लस आर। ठीक है, सेल प्राइस कितना है, 1 रुपीज़ है, इंटू 100 अपॉन 100 और प्लस आर कितना है, 25 है, 25% है तो आर की जगह 25 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4/5 आएगा। इसको सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। तो यहाँ क्या क्या हमें पता लग गया, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क है वो पता लग गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर है ये पता लग गया, और कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर है ये पता लग गया हमें 4/5 है। तो अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन रूल से इनका रेशियो हम निकाल लेंगे कि किस क्वांटिटी में ये मिक्स किए जाएं। तो एलिगेशन रूल क्या होता है, इधर हम मिल्क का प्राइस लिख देते हैं, इधर वाटर का हमने जो कॉस्ट प्राइस है वो लिख लिया, और यहाँ मिक्सचर का जो प्राइस है इसको लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4/5 माइनस 0 कितना आएगा, 4/5 इधर लिख लेंगे, और 1 माइनस 4/5 कितना आएगा, 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा, 1/5, तो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब Q1 अपॉन Q2 क्या होता है, Q1 अपॉन Q2, Q1 क्या है, मिल्क की क्वांटिटी हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू, तो मिल्क के जो नीचे वाला है वो पहले लिखेंगे, मिल्क के नीचे वाला क्या है, 4/5 है, इसको हम पहले लिखेंगे 4/5 अपॉन, ठीक है, फिर जो वाटर के नीचे वाला है वो पहले, फिर नीचे लिखेंगे वाटर के नीचे वाला, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी जो है वो नीचे है, इसलिए जो वाटर की साइड में है ये 1/5, ये हम इसको नीचे लिखेंगे 1/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4/1। तो यही इसका रेशियो हो जाएगा, यानी कि जो हमें मिल्क और वाटर ऐड करना है किस रेशियो में ऐड करना है, 4:1 में। यानी कि 4 लीटर अगर मिल्क लेना है तो 1 लीटर वाटर उसमें ऐड करना है, तो 5 लीटर का मिक्सचर हमको बनाना है, ये हो गया। तो Q1:Q2 कितना हो जाएगा इसका आंसर, Q1:Q2 बराबर 4:1। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 4:1। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अलग तरीके का क्वेश्चन है जो पहले वीडियो में कवर नहीं हो पाया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टील ए एंड स्टील बी अवेलेबल इन द मार्केट। 2 टाइप के स्टील हैं, स्टील ए है और स्टील बी है, मार्केट में अवेलेबल है। अब वो कह रहा हाउ मच स्टील शुड बी मिक्सड, यानी कि इन दोनों स्टील को, स्टील ए को और स्टील बी को हमें मिक्स करना है, और स्टील ए में क्या है 5% निकिल है और स्टील बी में कितना है
40% निकिल है और हमें कितना स्टील लेना है, 140 टन स्टील बनाना है ए और बी को मिक्स करके, और जो स्टील बनेगा उसमें जो निकिल का अमाउंट हो कितना हो, 30% होना चाहिए। तो ये हमको कैलकुलेट करना है कि किस रेशियो में या किस क्वांटिटी में ए और बी को मिक्स किया जाए। तो हम मान लेते हैं जो मिक्सचर बनना है, कितना मिक्सचर बनना है, 140 टन। अब इस 140 टन में जो स्टील ए है इसकी जो क्वांटिटी है या जो मात्रा है उसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स टन। ठीक है, तो माना सपोज, तो टाइप ए क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी QT/, लिख लेता हूँ शॉर्ट में, आप क्वांटिटी लिख लीजिएगा इन मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर बनना है टाइप ए और टाइप बी को मिला के, उसमें जो टाइप ए की क्वांटिटी है कितनी है, मिक्सचर को मैंने mx लिख दिया। ठीक है, इसको मिक्सचर पढ़िएगा आप, इसको हमने x मान लिया, x टन। ठीक है, कितना माना, x टन। तो टाइप बी की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, बताइए बी की कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितना है हमें बनाना है, 140 टन बनाना है, तो 140 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 140 माइनस एक्स। ठीक है, अब टाइप ए में निकिल कितना हो जाएगा, यानी कि जो मिक्सचर बनना है उसमें टाइप ए का निकिल कितना हो जाएगा मिक्सचर में, तो Na लिखेंगे उसको। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्योंकि ए की क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर में, एक्स है, और ए में निकिल कितना है, 5% है, तो 5 × x अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा, x अपॉन 20 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मिक्सचर है उसमें बी की क्वांटिटी कितनी है, 140 माइनस एक्स है, तो इसमें निकिल कितना हो जाएगा, NB कितना हो जाएगा, 140 माइनस एक्स अपॉन इंटू 40, यानी कि कितना परसेंट निकिल है, टाइप बी में 40% निकिल है, इंटू 40 अपॉन 100। ठीक है, ये कट जाएगा 0 0, तो कितना आएगा, 2 से फर्दर कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 280 माइनस 2x अपॉन 5 कितना आएगा, 280 माइनस 2x अपॉन 5। अब जो मिक्सचर बना है उस मिक्सचर में टोटल निकल की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये टाइप बी में मिक्सचर की क्वांटिटी है और इससे पहले हमने टाइप ए में जो मिक्सचर में जो टाइप ए था उससे निकल की क्वांटिटी आ गई थी x/20। अब टाइप बी से जो मिक्सचर है उसमें निकली क्वांटिटी कितनी आ गई, 280 माइनस 2x अपॉन 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल निकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Na प्लस NB, यानी कि ये क्या आएगी, ये निकल की क्वांटिटी आएगी, परसेंट में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। कितना हो जाएगा, ये x/20 है, x/20, ठीक है, x/20 प्लस 280 माइनस 2x, 280 माइनस 2x और अपॉन 5, ये हो जाएगा। तो इसको सिंपल करेंगे तो कितना आएगा, 1120 माइनस 7x अपॉन 20 इक्वल टू 1120 माइनस 7x और अपॉन 20, सिंपल करेंगे तो इतना आ गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, टोटल अमाउंट कितना है, जो स्टील हमें बनाना है 140 टन बनाना है। ठीक है, कितना बनाना है, 140 टन। तो ये हमारी टोटल निकल की क्वांटिटी आई 140 टन में, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में कितना होगा, 1120 माइनस 7x अपॉन 20, और किससे डिवाइड करेंगे, 140 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, परसेंटेज में आएगा। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो निकल बनना है उसमें जो स्टील बनाना है 140 टन उसमें निकल कितना होना चाहिए, 30%, तो इक्वल टू ये 30 कर देंगे। अब इसको सिंपल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1120 माइनस 7x अपॉन 2। ठीक है, इसको दूसरे इस पेज में लिख लेते हैं, 1120 माइनस 7x अपॉन 28 इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7x इक्वल टू 280 आ जाएगा, 7x इक्वल टू 280 आएगा। इसको सिंपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लीजिएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 280 अपॉन 7, 280 अपॉन 7 कितना आएगा, 40 टन आएगा। कितना आएगा, 40 टन। ठीक है, 40 टन लिख लीजिएगा, टन की जो भी स्पेलिंग होगी उसको आप लिख लीजिएगा। तो जो टाइप ए स्टील मिक्स करेंगे वो कितना होगा, 40 टन होगा, और टाइप बी कितना होगा, 140 माइनस 40, तो टाइप बी कितना हो जाएगा, ये तो टाइप ए हो गया,
ठीक है, जो एक्स हमने माना था, टाइप ए माना था, अब टाइप बी कितना हो जाएगा, टाइप बी कितना मिक्स करेंगे, 140 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 40 इक्वल टू कितना आएगा 100 टन। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, टाइप ए मेटल कितना होगा, टाइप बी कितना होगा, और दोनों का रेशियो अगर निकालना है तो 40/100 ये रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो 2:5 के रेशियो में हम ऐड करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर रेशियो पूछेगा तो 2:5 इसका रेशियो हो जाएगा, और क्वांटिटी पूछेगा तो 40 टन और 100 टन इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। द कैपेसिटीज़ ऑफ 3 ग्लासेस आर इन द रेशियो, यानी कि 3 ग्लास हैं, उनकी जो कैपेसिटी है 1:2:3 के रेशियो में है। दे आर फिल्ड विद ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। किससे फिल है, उसमें मिक्सचर है एल्कोहल का और वाटर का, तीनों गिलास में। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्लासेस कंटेन एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो। तो जो एल्कोहल और वाटर का रेशियो है, फर्स्ट गिलास में कितना है 1:5 है, सेकेंड गिलास में 3:5 है, और थर्ड ग्लास में कितना है 5:7 है रिस्पेक्टिवली। द मिक्सचर ऑफ दीज ग्लासेस इज पोर्ड इनटू अनदर बेसिल। अब जो इन ग्लासेस में मिक्सचर था, ये किसी बड़े बेसिल में क्या करते हैं, हम पोर कर देते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन द बेसिल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो 3 ग्लासेस थे, उन 3 ग्लासेस में जो मिक्सचर है उसमें एल्कोहल की अलग अलग क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि फिर जब मिक्सचर बनाएंगे तो क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पहले गिलास में कितना एल्कोहल होगा उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे, दूसरे गिलास में कितना एल्कोहल होगा उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे, और तीसरे गिलास में कितना एल्कोहल होगा उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। फिर तीनों गिलास का क्वांटिटी जब हम फोर्थ बेसिल में ऐड करेंगे, तो उस फोर्थ बेसिल में एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, वो तीनों की जो अलग अलग क्वांटिटी होगी उसको हम ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये देखते हैं जो बेसिल्स हैं उनकी जो कैपेसिटीज़ है उसका रेशियो कितना है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इसको हम मान लेते हैं, पहला जो है 1 लीटर है, दूसरा 2 लीटर है और तीसरा 3 लीटर है, ये इनकी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी क्या हो गई, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया, तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई। ठीक है, कैपेसिटी सी लिख देता हूँ मैं कैपेसिटी को, इसकी 1 लीटर हो गई, दूसरे वाले की 2 लीटर हो गई और तीसरे वाले की 3 लीटर हो गई। ठीक है, और पहले वाले में जो रेशियो है कितना है, कितना रेशियो है, रेशियो देखते हैं। जो पहले गिलास में रेशियो है 1:5 है, 3:5 है और 5:7 है, लिख लेते हैं। 1:5 है, क्या रेशियो है, 1:5 है। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में रेशियो 3:5 है और 5:7 है, तो 3:5 है और 5:7 है, इसका एल्कोहल का और वाटर का रेशियो है। तो पहले वाले में एल्कोहल की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी बताइए, फर्स्ट गिलास में एल्कोहल की जो क्वांटिटी होगी कितनी होगी, तो 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में एल्कोहल की क्वांटिटी, तो कितना एल्कोहल होगा, इसको ए लिख लेते हैं, A1 का मतलब फर्स्ट में एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1/5, क्योंकि 1:5 का रेशियो है, इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 1/6। 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा। जो एल्कोहल की क्वांटिटी जो है 5 है और वाटर की क्वांटिटी एल्कोहल की क्वांटिटी 1 है और वाटर की क्वांटिटी 5 है, तो ये रेशियो है 1:5 का। तो एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, जो एल्कोहल का रेशियो है 1 है, तो 1 फिर दोनों को नीचे ऐड कर देंगे, 1 + 5 = 6 हो जाएगा। अब दूसरे गिलास में जो एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, A2 बताइए, क्योंकि 2 लीटर का है, तो यहाँ तो 1 लीटर था तो 1 लीटर से हम मल्टीप्लाई कर देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ 2 लीटर का है तो 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 × एल्कोहल की जो क्वांटिटी होगी 3 और अपॉन नीचे 5 + 3 8 हो जाएगा। अब तीसरे में एल्कोहल की जो क्वांटिटी होगी A3 कितना हो जाएगा बताइए, 3 × 5, ठीक है, अपॉन 12, कितना हो जाएगा, 3 × 5 अपॉन 12। तो तीनों में मिला के कितना एल्कोहल होगा बताइए, तीनों मिला के कितना एल्कोहल हो जाएगा, तो तीनों में इन ऑल क्या हो जाएगा, एल्कोहल, इसको लिख लेते हैं एल्कोहल। बताइए कितना हो जाएगा, तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो कितना कितना था, 1/6 था, 1/6 था,
प्लस 3/4 आएगा, दूसरा उसको सिंपल करेंगे 3/4 आएगा, और तीसरा क्या आएगा 5/4 आएगा। ठीक है, इसको हम सिंपल करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, और ये 5/4 हो जाएगा। ये वाला सॉल्व करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। वही मैंने किया है। तो कितना एल्कोहल हो गया इक्वल टू, बताइए, 13/6 हो गया। एल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई, 6, 13/6 हो गई। अब हम वाटर की जो क्वांटिटी है वो भी निकालेंगे। तो 1 लीटर में एल्कोहल कितना था, 1/6 था, तो वाटर कितना हो गया बताइए। तो 1 - 1/6, टोटल अमाउंट कितना था, 1 लीटर था, उसमें से 1/6 क्या है, एल्कोहल है, तो वाटर कितना बचा। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब हम वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे। क्या करेंगे, वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कि तीनों में अलग अलग वाटर कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो पहला 1 लीटर था, 1 लीटर में 1/6 क्या है, एल्कोहल है, तो वाटर कितना हो जाएगा पहले में, गिलास पहले में, तो W1 कितना हो जाएगा बताइए। W1 यानी कि पहले में वाटर, तो 1 - 1/5, सॉरी 1/6, तो कितना हो गया 5/6 हो गया ये वाटर पहले में। और दूसरे में कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 2 लीटर है, तो 2 माइनस कितना आया था 3/4 आया था। कितना आया था 3/4 एल्कोहल आया था, तो 3/4 एल्कोहल माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। और जो तीसरा है उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, W3 बताइए, 3 लीटर है टोटल क्वांटिटी। ठीक है, माइनस जो एल्कोहल की क्वांटिटी वो कितनी आई थी, वो 5/4 आई थी। कितनी आई थी 5/4, तो 3 - 5/4 कितना आएगा 7/4, कितना हो गया 7/4। तो टोटल वाटर की जो क्वांटिटी हो गई, कितना हो गया टोटल वाटर, यानी कि तीनों को मिला के ऑल वाटर, तीनों बेसिल्स का जब मिला रहे हैं 4th बेसिल में, तो वाटर की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी बताइए, 5/6 प्लस 5/4 और प्लस 7/4। इसको सिंपल करेंगे तो ये 23/6 आ जाएगा। क्या आएगा 23/6 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब तीनों गिलास को किसी 4th गिलास में पोर कर रहे हैं, तो जो 4th गिलास में जो एल्कोहल की क्वांटिटी है वो कितनी है 13/6 लीटर है, और वाटर की क्वांटिटी कितनी है 23/6 लीटर है। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, तो एल्कोहल अपॉन वाटर इक्वल टू 13/6 और अपॉन 23/6। ठीक है, तो 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 13/23। क्या आ जाएगा इसका आंसर 13/23, और यही आंसर इसका हो जाएगा। दोबारा लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं 13/23, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 13:23 ये इसका रेशियो हो जाएगा। किसमें, जो मिक्सचर बनना है लास्ट में 4th बेसिल में, जो तीनों बेसिल को ऐड कर रहे हैं 4th बेसिल में, तो उसमें जो एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है उसका रेशियो 13/23 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 13/23। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वन बेसिल इज 7:3 एंड इन अनादर बेसिल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 8:5। इन व्हाट रेशियो शुड द मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम द 2 बेसिल so that the ratio of milk and water in the mixture made together is 42/23। तो हमें क्या करना है, दो अलग अलग बेसिल्स हैं, उनमें वाटर का रेशियो, पहली बेसिल में 7, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:3 है, और दूसरी बेसिल में जो है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 8:5 है। अब इन दोनों जो ये मिक्सचर हैं इनको किस रेशियो में हमें लिया जाए ताकि जो फाइनल मिक्सचर बने उसका रेशियो कितना हो जाए 42:23 हो जाए, ये हमको निकालना है। तो इसको हम एलिगेशन फार्मूले से निकालेंगे, जो एलिगेशन रूल है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो एलिगेशन रूल में क्या होना चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस पहले बताएंगे, इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, मान लेंगे हम इनकी कॉस्ट प्राइस जो है 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ है, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी वो हमको कैलकुलेट करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे जो मिल्क का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपीज़ है। ठीक है, सिंपल करने के लिए जो 1 लीटर मिल्क है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपीज़ है।
तो जो पहले वैसिल में है मिल्क कितना है 7/10 है, कितना हो जाएगा 7/10 मिल्क की क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1 × 7/10। ऐसे ही जो दूसरा वैसिल है इसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में 8:5 में है, तो इसमें जो मिल्क होगा कितना होगा 8/13 होगा। ठीक है, कितना होगा 8/13। तो इसमें जो मिल्क की कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी 1 × 8/13। तो पहले जो मिक्सचर है उसमें मिल्क की कॉस्ट निकल गई, दूसरे मिक्सचर में मिल्क की कॉस्ट निकल गई, और जो फाइनल मिक्सचर बनना है किस रेशियो में बनना है 42:23। तो इसमें मिल्क की जो क्वांटिटी होगी 42/42 + 23 इतनी क्वांटिटी होगी, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिक्सचर में क्या आएगा मिल्क की कॉस्ट आ जाएगी। फिर हम एलिगेशन फार्मूला लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं सपोज, क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल टू कितना है 1 रुपीज़ है, RS 1 है। ठीक है, तो क्वांटिटी मैं QTY लिख रहा हूँ, QTY का मतलब क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फर्स्ट मिक्सचर, जो पहला मिक्सचर है फर्स्ट मिक्सचर कितनी हो जाएगी बताइए। फर्स्ट मिक्सचर में क्वांटिटी, फर्स्ट मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी हो जाएगी मिल्क की 7:3 के रेशियो में है, तो इसमें मिल्क कितना होगा 7/7 + 3 7/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/10। ठीक है, कितना हो जाएगा 7/10 लीटर। और जो 1 लीटर मिल्क है उसकी कॉस्ट कितनी है 1 रुपीज़ है, तो 7/10 की कितनी हो जाएगी बताइए। 7 कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, मतलब जो कॉस्ट प्राइस ऑफ, सॉरी इसको लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन फर्स्ट मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन फर्स्ट मिक्सचर। जो फर्स्ट मिक्सचर है उसमें कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मिल्क का, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये क्वांटिटी है 7/10 लीटर, और 1 लीटर का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है 1 रुपीज़ है, तो 1 × 7/10, तो ये 7/10 हो जाएगा। अब हम दूसरा मिक्सचर देते हैं। दूसरा मिक्सचर किस रेशियो में है, दूसरा मिक्सचर 8:5 के रेशियो में है। तो 8:5 के रेशियो में जब है तो इसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन सेकेंड मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन सेकेंड मिक्सचर। ठीक है, सेकेंड मिक्सचर, मिक्सचर को मैं मिक्स लिख रहा हूँ, कितनी हो जाएगी 8/8 + 5, कितनी हो जाएगी 8/8 + 5, 8/8 + 5। ठीक है, कितनी हो जाएगी 8/13 लीटर। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा CP2 लिख देता हूँ इसको, या CP सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन सेकेंड मिक्सचर कितना हो जाएगा 1 × क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने 1 लीटर मिल्क का कितना माना है 1 रुपीज़ माना है, तो 1 × 8/13 लीटर 13 रुपीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8/13 रुपीज़, तो ये 8/13 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, 8/13 आ गया। अब क्या करना है, जो फाइनल, अब दोनों को मिक्स करके जो फाइनल मिक्सचर बनना है उसमें जो मिल्क की क्वांटिटी है कितनी है, जो फाइनल मिक्सचर ये बनना है इस रेशियो में 42:23 के रेशियो में, तो इसमें मिल्क की क्वांटिटी बताइए कितनी हो जाएगी 42 + 23, 42 + 23, ये इतना मिल्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42/65। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वाटर की तो कोई कॉस्ट है ही नहीं, वाटर की कॉस्ट जो है 0 रुपीज़ है, क्योंकि मिल्कमैन जब दूध में मिल्क में वाटर ऐड करता है तो वाटर की कॉस्ट कितनी होती है, वो फ्री का वाटर ऐड करता है, कोई मोल लेके वाटर ऐड नहीं करता है, ये ध्यान रखना। तो वाटर की कॉस्ट कितनी है 0 है, तो इसलिए मिक्सचर की कॉस्ट, जो मिक्सचर है बना है उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 42/65 हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा 42/65। ठीक है, तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हमें पता लग गया, और जो मिल्क है अलग अलग मिक्सचर में उसका अलग अलग कॉस्ट प्राइस पता लग गया। एक में क्या रेट है, एक में 7/10 है। ठीक है, ये 7/10 आ जाएगा, और दूसरे में कितना है 8/13 है, तो 7/10 8/13 और मिक्सचर का रेट आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन रूल लगा सकते हैं। एलिगेशन रूल कैसे लगाएंगे, तो 2/7 है, सॉरी 7/10 है, तो इधर हमने 7/10 लिख लिया।
ठीक है। इधर 8/13 है दूसरा मिल्क, यानी कि दूसरे मिक्सचर में क्या कॉस्ट है मिल्क की, 8/13 है। और फिर इन दोनों को, जो ये दो मिक्सचर अलग अलग हैं, फिर इनको आपस में मिक्स करके फिर एक थर्ड मिक्सचर बनना है। उसमें जो मिक्सचर की कॉस्ट है कितनी है, 42/65 है। अब ये क्या बन गया, एलिगेशन रूल बन गया। अब इसको 8/13 माइनस 42/65 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 2/65 आएगा। 2/65 इसको सिंपल करेंगे। और 7/10 माइनस 42/65 तो 7/130 हो जाएगा। ठीक है। अब Q1/Q2 निकालेंगे। Q1 मतलब इसकी क्वांटिटी, यानी कि जिस पहले मिक्सचर में जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस, अपॉन जो दूसरा मिल्क है उसमें मिल्क का कॉस्ट प्राइस। तो Q1/Q2, Q1/Q2 इक्वल टू कितना होगा, 2/65, 2/65 और अपॉन 7/130। ठीक है। तो Q1/Q2 कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। Q1/Q2 बताइए कितना हो जाएगा। Q1/Q2 2/65 है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 2/65, और नीचे वाला जो है ये इन्वर्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई ऊपर जाके हो जाएगा। तो 130/7 आएगा। कितना आएगा, 130/7। 65 2 जा 130 हो जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4/7। तो किस रेशियो में मिलाएंगे ये, तो Q1:Q2 कितना हो जाएगा, 4:7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो जो अलग तरीके के क्वेश्चन बचे थे, जो पहले क्लास में कवर नहीं हो पाए थे, उन क्वेश्चंस को मैंने इस क्लास में कवर कर लिया है, और इससे आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है अब इस टॉपिक से अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपका वो क्वेश्चन ठीक ठीक सॉल्व हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू।